टीनेज और रिलेशनशिप। इफ़ यू आर अ टीनेजर और मेरे दोस्त तुम मेरी उम्र के हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरे दिल से। ठीक, सबसे पहले बात आती है वाई, कि तुम्हें इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा क्यों रिलेशनशिप में आने की तालावेली या फिर अंदर से वो जो उबलता हुआ लावा निकलता है, क्यों? ये दो चीज़ें हो सकती है, एक तो तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरी चीज़ तुम्हारी लस्ट, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से ही हो रही है। इस उम्र में तुम्हारे अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि जिम्मेदार है तुम्हारी हाई सेक्सुअल ड्राइव के लिए। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ इसलिए तुम्हारे अंदर लस्ट भी बढ़ रही है। किसी के भी शरीर को देख के तुम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हो। और दूसरी सबसे मेन बात आती है तुम्हारा पीयर प्रेशर। तुम्हारे आसपास वाले लोग जो कर रहे होंगे वो तुम्हें करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। अगर तुम्हारे दोस्त के पास सबसे खूबसूरत बंदी है तो तुम्हें भी वो बंदी चाहिए जो दुनिया में सबसे खूबसूरत होगी। एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में तो वो खूबसूरत होनी ही चाहिए, है ना? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी टीनेज में हमें क्यों रिलेशनशिप में आना है, क्योंकि एक तो तुम्हारी हाई सेक्सुअल ड्राइव है और दूसरी चीज़ कि तुम ऐसे लोगों के साथ हो जिन्हें ये सब कुछ चीज़ें करने में ही मज़ा आ रहा है, मतलब बंदियाँ पटाने में और उनके साथ घूमने में। तो तुम भी उन जैसे बन जाओगे कि तुम्हें भी एक बंदी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस उम्र में डेवलप हो रहा है और अगर वो कुछ ऐसी चीज़ देखता है जो हर किसी के पास है तो उसे भी वो चीज़ चाहिए। अब चिच्चा बात करते हैं, अगर तुम टीनेज में रिलेशनशिप में आ जाते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब परिणाम क्या होंगे इन सब चीजों के। सबसे पहला परिणाम तो यही आएगा कि तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। जो ये इंटरनेट पे कहते रहता है ना, 20s को बर्बाद मत करो, 20s को बर्बाद मत करो, ये सच बात है। यही उम्र है जहां पर तुम सब चीज में अपने पीक पे हो, अपने मेंटल स्टेट पे, अपने फोकस में, अपने हॉर्मोन्स पे, अपने टेस्टोस्टेरोन पे, अपने एस्ट्रोजन पे, हर एक चीज में तुम पीक कर रहे हो। तो तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस तो होने ही वाले हैं। वो उनको साइड में रख के, उनको इग्नोर मार के तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है। मगर तुम्हें क्या करना है, एक इंसान को पकड़ना है और उस इंसान को एक्सप्लोर करने के नाम पे रिलेशनशिप में चले जाना है और फिर तो पता ही है तुम्हें क्या होना है। दूसरा परिणाम ये आता है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट भूलते जाते हो, अपने आप को भूलते जाते हो। जो मैंने पहले पॉइंट में कहा कि तुम अपने आप से और अपने करियर से, अपने गोल से दूर होते जाते हो, उसी तरह तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी दूर होते जाते हो। क्योंकि जब वो इंसान तुम्हें दगा देगा, वो देगा ही, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है तुम 17 साल के हो, 16 साल के हो, 15 साल के हो और तुम्हें रिलेशनशिप में चले गए हो जहां पर ना तो तुम मैच्योर हो, तुम्हें नहीं पता है कि हाउ टू टेक अ डिसीजन, हाउ टू गिव हिम और हर वार्मथ जो उसे चाहिए इस उम्र में। नहीं, उसे भी नहीं पता मुझे क्या चाहिए इस उम्र में, तो तुम उसे कहां पर दे दोगे? तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान लिटरली तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी महान चीजों को भूलते जाओगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान तुम्हें दगा देगा। वो इंसान तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेगा जो तुम्हारे हार्मोन के लिए इस एज में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा डोपामाइन स्पाइक मारेगा, सेरोटोनिन स्पाइक मारेगा और फिर उस इंसान की आदत लगती जाएगी तुम्हें कि अगर वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तुम अपने अपने साथ खुश नहीं रह पाओगे। जब वो इंसान 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए तुमसे दूर होगा तो तुम मर जाओगे उसके बिना। तुम्हारा दिमाग कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाएगा उस इंसान को पाने के लिए। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है टीनेज में। लोग कहते रहते हैं ना, ये 3 चीज़ें करो लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा। नेवर नेवर एवर को खोते जा रहे हो, अपने आप की आत्मा को खोते जा रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं किसी भी बॉलीवुड की पिक्चर को, किसी भी एक्टर को, किसी भी हीरोइन को, किसी भी एक्ट्रेस को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, मगर जो पिक्चरें बनती है वो तुम्हारे दिमाग पे 100% इतना ज़्यादा बदलाव लाती है इस उम्र में। तुम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो इस स्टेज में, तुम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। तुम किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ से। प्लीज़ इस उम्र में तो ये सब कुछ चीज़ें मत ही देखना जहाँ पर बॉलीवुड में यही बताया जाता है कि पहली नज़र में प्यार हो जाता है, दोनों अंत में शादी कर लेते हैं और हैप्पीली मैरिड हो जाते हैं। यार ये सब कुछ नहीं होने वाला। रियल लाइफ डायमेंशंस बहुत अलग है इस सब चीज़ों से। तो प्लीज़ बॉलीवुड की मूवीज़ को इग्नोर ही मारो जितना मार सके। कभी भी मेरी बात को या फिर किसी और की बात को मान के ये मत करना कि तुम जो इंसान अच्छे हैं तुम्हारे साथ, जस्ट दोस्त है तुम्हारे साथ, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, तो अगर तुम लड़की हो तो उनको मत छोड़ना जो इंसान अच्छे है। ये गलती मत करना।
जो इंसान तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तुम उनके लिए इम्प्रूव मार रहे हो कि हाँ वो तुम्हें कह रहे हैं कि भाई तू इम्प्रूव कर यार, तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम कर रहे हो, तुम जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, अपने लेवल से ऊपर पहुंच रहे हो, तो वो इंसान अच्छा है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उस इंसान को मत छोड़ना। अगर तुम मर भी जाओ ना, फिर भी उस इंसान को मत छोड़ना। कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उस इंसान को पकड़ के रखना, उसे समझाने की कोशिश करना। एट द एंड कुत्ता मत बनना, बट स्टिल उसे समझाने की कोशिश करना कि देख भाई, आई नीड यू, यू नीड मी, सो प्लीज़ साथ रहो। जो अच्छे इंसान है उनकी बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप नहीं। तो अच्छे इंसानों के साथ रहोगे तो तुम भी अच्छे इंसान बनोगे। अब तुम चीटर्स के साथ रहोगे, सिचुएशनशिप वाले स्टेटस में हो, फ्रेंड जोन में बंद पड़े हो, क्यों तुम्हें ये सब कुछ करना है? अगर उस इंसान का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो तुम 5-5 घंटे उस इंसान की चैट के सामने बैठे हुए हो कि कब उसका रिप्लाई आ जाए। एक दूल्हे की तरह जो अपनी दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। तुम नहीं हो दूल्हे, तुम प्लीज़ अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अपने दिमाग पे ध्यान दो, अपने दिल पे ध्यान दो। दिल पे मतलब जो तुम्हारी अंदर से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है, वो सब चीज़ें करो। दिल सोच नहीं पाता, कभी भी नहीं। दिल ना कभी सोच नहीं पाता, ये बात ध्यान रखना, दिल कभी सोच नहीं पाता। दिल को एक मेटाफर लिया है इमोशंस के लिए, इमोशंस के लिए दिल का मेटाफर लिया है। हर कविता में, हर शायरी में ये दिल दिल होता है ना, दिल 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 दिल। ये दिल क्यों होता है? यहाँ पर इमोशंस की बात हो रही है। मेरे इमोशंस तुम पे फिदा हो चुका है, मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिल तुम पे फिदा हो चुका है, मतलब मेरे इमोशंस तुम पे फिदा हो चुके हैं। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? नहीं होना चाहिए सब कुछ चीज़। अगर हार्ट बीट बढ़ानी है तो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, एक्सरसाइज मारो, ये उम्र ही यही है, करो ये सब कुछ चीज़ें। क्यों इस फसाद में पड़े हुए हो? अच्छे दोस्त को पकड़ो, अच्छे लोगों को पकड़ो, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई आलतू फालतू रास्ते में दिख गया, आईडी मांग ली, बस बैठे हुए उसके रिप्लाई में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो कुछ नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं करना है। और मेरे चिच्चा, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाओ सब्सक्राइब मारो, नहीं मारोगे तो भाड़ में जाओ।